मैं श्वेता साहा आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रही हूँ। स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह भारत अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस मंगलमय उपलक्ष्य में बिहार कला मंच द्वारा ऑनलाइन कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसके उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथिगण को आमंत्रित किया गया है और हम सब एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए हैं। स्वागतम, अभिनंदन, आभार। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री जी कला युवा विभाग डॉक्टर आलोक रंजन जी उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उद्घाटनकर्ता के रूप में आज हमारे बीच माननीय मंत्री जी मत्स्य एवं पशुपालन विभाग मुकेश साहनी जी उपस्थित हैं, जिनका स्वागत मैं हर्षोल्लास के साथ करना चाहूंगी। हमारे बीच उपस्थित बिहार कला मंच के अध्यक्ष महोदय पद्मश्री श्री श्याम शर्मा जी का मैं स्वागत करना चाहूंगी, जिनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम की संरचना की गई है। मैं स्वागत करना चाहूंगी बिहार कला मंच के सभी सदस्यों का, जिनके सक्रिय योगदान से इस उद्देश्यपूर्ण कार्य का आगाज हो पाया है। और अंत में मैं स्वागत करना चाहूंगी उन सभी महानुभावों एवं मीडिया कर्मियों का जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। यहाँ मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगी, जूम मीटिंग ऑफ होने पर दोबारा इसी लिंक को दबाकर मीटिंग में जुड़ जाएं। आगे मैं बिहार कला मंच के सचिव श्री वीरेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, वे इस कार्यक्रम से जुड़े और इससे जुड़े उद्देश्यों को से हमें अवगत कराएं। वीरेंद्र सिंह जी। धन्यवाद श्वेता साहा जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग डॉक्टर आलोक रंजन जी, उद्घाटनकर्ता माननीय मंत्री मत्स्य एवं पशुपालन विभाग बिहार सरकार श्री मुकेश साहनी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पद्मश्री श्याम शर्मा जी, जो हमारे बिहार कला मंच के अध्यक्ष भी हैं, कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागी कलाकार बंधुओं, कला प्रेमियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे पत्रकार बंधु, चाक्षुष और प्रदर्श्य कला की संस्था बिहार कला मंच द्वारा यह दूसरा हमारा ऑनलाइन एग्जीबिशन है। इसके पहले 2020 में हम लोगों ने ऑनलाइन एग्जीबिशन किया था लॉकडाउन में ही, और उस ऑनलाइन एग्जीबिशन का उद्घाटन पूर्व मंत्री उद्योग माननीय श्री श्याम रजक जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। कोरोना काल में बिहार कला मंच ने काफी कुछ किया, काफी कलाकारों के सहयोग के लिए भी आगे बढ़कर काफी कुछ किया। आज खुशी की बात है कि हमारे बीच इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करना हमारे लिए हर्ष की बात है। मंत्री महोदय के आशीर्वाद से बिहार कला मंच आगे भी बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा। मित्रों, इसे आयोजन का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोरोना काल में कलाकारों की दयनीय स्थिति को देखकर हम लोगों ने पिछले साल भी काफी प्रयास किया, मानसिक और आर्थिक रूप से उनको कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे उनका मनोबल बूस्टअप किया जाए। इसके लिए हम लोग लगातार हमारे माननीय अध्यक्ष पद्मश्री श्याम शर्मा जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने
उसको कलाकारों के छठ बूस्टअप के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए है ना, हम लोगों ने काफी कार्यक्रमों का पिछले अलग बार भी हम बनाए लोगों हैं। ने 2020 में भी हम लोगों ने काफी कार्यक्रमों का आयोजन किया, और आज पिछले 2021 के कोरोना बढ़ा काल में रहा भी है। हम लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके पहले खबर भी निकली। 11 से 18 हमारा एक इंटरनेशनल कार्यक्रम था कला प्रशिक्षण का बच्चों और महिलाओं के लिए। दुइये को दीजिए ना। उसके बाद हमारे कलाकारों की ये मानसिकता बनी कि नहीं, हम लोग भी अपना कुछ कार्यक्रम करें। तो हम लोगों ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम कला प्रदर्शनी का हम लोगों ने रखा, जो कलाकार कल्याण कोष के लिए इस कार्यक्रम में, इस पेंटिंग एग्जीबिशन में जो भी कलाकृतियां होंगी वो कलाकार कल्याण कोष के लिए बेची जाएंगी। और इस कलाकार कल्याण कोष का उद्देश्य मेन है कि हम लोग जो भी गरीब कलाकार हैं उन कलाकारों के आर्थिक सहयोग के लिए हम लोग इस कोष का निर्माण किए हैं। और इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग इस प्रदर्शनी की कलाकृतियों को विभिन्न माध्यमों से हम लोग बेचकर उससे जो भी राशि संग्रहित होगी उसको हम लोग इस कलाकार कल्याण कोष में देंगे। और भी हमारे बहुत से सोर्सेस होंगे जिसको कि हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग जल्द से जल्द उस पर भी हम लोग काम करें। मित्रों, मैं बधाई देना चाहता हूं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन लोगों ने रात दिन प्रयास किया, इस कार्यक्रम के संयोजक मंडल को, जिसमें श्री प्रमोद प्रसाद जी हैं, प्रदीप झा जी हैं, स्मिता प्रासर जी हैं, श्रीमती सुमा आनंद जी है, जिनके लगातार अथक प्रयास से यह ऑनलाइन कार्यक्रम हम लोगों के सामने आज है, जिसका कि माननीय मंत्री उद्घाटन करेंगे ऑनलाइन। और मित्रों, क्योंकि ऑनलाइन कार्यक्रम है इसलिए ज्यादा समय नहीं रहता है, मैं पुनः माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग, माननीय मंत्री मत्स्य एवं पशुपालन विभाग और सभी उपस्थित महानुभावों को और जो भी कला प्रेमी हैं, पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जो जुड़े हैं, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सब लोगों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सचिव महोदय, आपने बहुत ही सरल रूप में कार्यक्रम के उद्देश्य से हमें अवगत कराया। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री कला संस्कृति युवा विभाग डॉक्टर आलोक रंजन जी का, और वे अपने मधुर मंतव्य से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। मंत्री जी। आज बिहार कला मंच के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बिहार के माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य विभाग के भाई मुकेश सहनी जी, इस मंच के अध्यक्ष पद्मश्री श्याम शर्मा जी, इस मंच से जुड़े हुए हमारे सभी भाइयों एवं बहनों, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं खास करके बिहार कला मंच को, जिन्होंने इस ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना अच्छा उद्देश्य के इस कार्यक्रम को रखा है। मैं समझता हूं कि यह बिहार कला मंच ने जिस प्रकार का अपना सोच रखा, अपने कलाकारों को इस खास करके कोरोना काल की विविधता को ध्यान में रखकर बिहार के कलाकारों को सहायता के लिए एक कल्याण कोष की स्थापना करने की, यह बहुत बड़ी बात है। और उसकी भी उस सहायता राशि भी अपने कलाकृति के प्रदर्शन कर
उससे जुटाई गई राशि से उस कल्याण कोष को जिस प्रकार से चलाने की व्यवस्था की गई है, मैं समझता हूं इसके लिए पूरा बिहार कला मंच बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। मेरा आग्रह होगा कि इस प्रकार के कल्याण कोष के लिए समाज के अन्य लोग भी, अन्य वर्ग भी इस कल्याण कोष को चलाने के लिए अपने भी संसाधन से इसमें जुड़ने का यदि प्रयास करेंगे और इस कल्याण कोष में अपनी सहायता करेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जिस उद्देश्य से या बिहार कला मंच के जो अध्यक्ष हैं या पूरी बिहार कला मंच ने जिस उद्देश्य से इस व्यवस्था को खड़ा किया है, कल्याण कोष शुरू करने जा रही है, यह और सुदृढ़ होगा और मेरा पूर्ण सहयोग इस कला मंच को और इस व्यवस्था में आपके साथ है। इसी के साथ तमाम लोगों को पुनः धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी, आपका पूरा सपोर्ट हमारे साथ हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे उद्घाटनकर्ता माननीय मंत्री मत्स्य एवं पशु पालन विभाग श्री मुकेश साहनी जी का। वे अपने मधुर वचनों से हमारा उत्साह बढ़ाएं और अपने कर कमलों से इस ऑनलाइन पेंटिंग एग्जीबिशन का उद्घाटन करें। माननीय मंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जूम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं माननीय मंत्री आलोक रंजन जी और संस्था के अध्यक्ष संस्थापक पद्मश्री प्रोफेसर श्याम शर्मा जी, और हमारे आयोजक किए हैं प्रदीप झा जी और बाकी सभी साथी, खास करके श्वेता जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ऐसे शुभ अवसर पे आपने हमें मौका दिया है, और विशेष तौर पे स्वतंत्रता दिवस के आप सभी को बधाई। और मुझे काफ़ी हर्ष हुआ जब भी हमें इन्विटेशन मिला आप लोगों की तरफ से, हमें उद्घाटन करने का मौका मिला, और मैं काफ़ी इसी जगत से जुड़ा रहा। मैं अपने करियर को स्टार्ट भी हमने कला की ओर से, खास करके बॉलीवुड से जुड़ के रहा, और हमेशा नज़दीकी से मैंने सारे आर्टिस्ट को देखा, समझा, बहुत कुछ सीखा उनसे, और मैंने अपने ऊंचाई में कह सकते हैं कि जिस मुकाम पे मैं आज पहुंचा हूं, इस मंच पे पहुंचने के लिए खास करके कला जगत से ही श्री नितिन देसाई जी, समीर चंदा जी और बड़े बड़े आर्टिस्ट जितने भी मुंबई में रहे हैं, और सबके साथ मैंने काम किया, बहुत कुछ मैंने सीखा और इस मुकाम तक पहुंचा हूं। और आज मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा कि ऐसे ऐसे नेक काम में मैं आप सभी के साथ समक्ष में हूं, खास करके बिहार कला मंच के जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। और कोरोना काल में आपने जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, और खास करके सभी साथी ने अपने अपने पेंटिंग को उचित रेटों में डोनेट करके, और यहाँ से जो भी प्रदर्शनी से राशि उपलब्ध होगा, और इसको आप गरीब हमारे आर्टिस्ट के लिए जो जरूरतमंद साथी को आप लोग डोनेट करना चाहेंगे, करेंगे, तो ये काफ़ी खुशी की बात है। निश्चित तौर पे आज जिस और हमारा 2 साल से लगभग देश, दुनिया और हमारा प्रदेश कोरोना महामारी में संकट में है, और उस समय में हम एहसास कर सकते हैं कि आप लोगों के बीच में भी बहुत सारा समस्या उत्पन्न हुआ होगा, और इस उत्पन्न हुए समस्या के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे यहाँ पे कला मंत्री हमारे साथी भाई आलोक रंजन जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, और मैं चाहूँगा कि सरकार के स्तर से भी कला जगत में सरकार बेहतर क्या कर सकते हैं। अदर स्टेट में, अन्य राज्यों में बहुत कुछ सरकार कर रहे हैं, और जरूरी पड़ा कि आज हमें भी बिहार प्रदेश में, बिहार राज्य में, हमें भी खास करके बिहार के जितने भी हमारे कलाकार हैं, सबके लिए हम लोगों को बेहतर स्कीम और बेहतर कुछ हम लोग प्लान करें, ताकि ये कला संस्कृति जो है हमारे, वो हमेशा जीवित रहे। खास करके देश दुनिया में हमारे कला का हमेशा पहचान रहा है, नाम है, जैसे मिथिला पेंटिंग हो, और अदर कला जगत से लोग जुड़े हुए हैं और पूरे दुनिया में अपने नाम को रोशन किए हैं। और ये आने वाली पीढ़ी हमारी जो है इस कला को साथ जिए, उसके साथ आगे बढ़े। तो ऐसे जगह पे खास करके हमारे बिहार सरकार का दायित्व बनता है कि इसको जिंदा रखे, इसको आगे बढ़ाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मंत्री जी भी यहाँ उपस्थित हैं। पिछले बार भी हमारे मंत्री जी से इस सब विषय पे बातचीत भी हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कुछ पॉलिसी हम लोग बनाएंगे, क्योंकि मैं तो यही जगत से हूँ, और अभी सरकार में हम हैं
और मैं चाहूंगा कि जो हम लोग बॉलीवुड मुंबई में हैं, अभी उत्तर प्रदेश में भी वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने वहाँ पे किए हैं फिल्म सिटी का उद्घाटन, और हम चाहेंगे कि ये सारी चीजें हमारे बिहार में भी हो। और इसके लिए भी सरकार भी अपने स्तर पे राजगीर पे भी में कुछ कोशिश भी कर रहे हैं। इसको बड़े पैमाने पे कैसे किया जाएगा, इसके लिए भी हम लोग आने वाले समय में इस पे मंथन करेंगे। और आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, और इसके लिए आप सभी को बधाई, धन्यवाद कि आप ऐसे काम कर रहे हैं। और कभी भी आप लोगों की हमारी आवश्यकता पड़े, हमारी जरूरत पड़े, तो हमारे प्रदीप झा जी हैं, इनके जरिए हमेशा मैं आप लोगों से मिलते रहता भी हूँ और आगे भी मिलते रहूंगा। और जितना बेहतर हो सकता है उतना हम लोग बिहार राज्य के लिए, बिहार के कला मंच के लिए काम करने का जरूर हम लोग काम करेंगे। हमारे माननीय मंत्री भी उपस्थित हैं, उनसे भी बैठ के हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसमें और क्या किया जा सकता है हम लोग करते रहेंगे। और यही सारा चीजें हैं। विशेष तौर पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी आपके। सुर के नदिया सुर के नदिया हर दिशा से बहते सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के, हो मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, तो सुर बने हमारा, तो सुर बने हमारा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अध्यक्ष महोदय पद्मश्री श्री श्याम शर्मा जी को, वे अपने वक्तव्य से हमें प्रोत्साहित करें। पद्मश्री श्याम शर्मा जी। नमस्कार। आज की सभा के अध्यक्ष आलोक रंजन जी, माननीय मंत्री कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार, माननीय मंत्री श्री मुकेश सहनी जी पशुपालन एवं मत्स्य विभाग बिहार सरकार, आप दोनों मंत्री महोदय, हमारे इस प्रदर्शनी से जुड़े, बिहार कला मंच से जुड़े, ये हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं कि ये पूरा वर्ष
हमारा बहुत ही सक्रिय सार्थक वर्ष रहेगा, ऐसी आशा है। मित्रों, मैं आपको याद दिलाऊं, पहले कोरोना काल में जब हमारे कलाकार बंधु आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, तो तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी के श्री संजीव जी ने उन सबके लिए 3 महीने का राशन लगभग 100 कलाकारों को दिया। ये हम सबके लिए गौरव और प्रेरणा की बात है। परंतु कलाकार बड़ा स्वाभिमानी होता है। वो जीवन भर कला सृजन करके अपना जीवन यापन करता है, राष्ट्र और देश का नाम गौरवान्वित करता है। इस क्रम में हम सब ने ये सोचा कि क्यों नहीं उनकी कलाकृतियों को हम अच्छे घरों तक, लोगों तक पहुंचाकर उससे जो राशि मिले उसका लाभ इनके लिए मिले, तो कलाकार का स्वाभिमान भी होगा, लेके जाओ, सहायता भी मिलेगी। इसी उद्देश्य से बिहार कला मंच के सारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सचिव हैं और सारे लोग पूरी तत्परता से लगे और आज माननीय मंत्री जी ने विधिवत इस कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मित्रों, मैं आशा करता हूं हमारे कला संस्कृति मंत्री जी से कि वो निश्चित रूप से कलाकारों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देकर एक कुछ अच्छी योजनाएं लाएं। और ये जो बिहार कला मंच की योजना है, अगर आप या माननीय मंत्री जी, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, ये कुछ अपने अपने विभाग के लिए कुछ चित्र संग्रहित करेंगे तो इसका सीधा लाभ बिहार के कलाकारों को जाएगा। हम समाज के और लोगों से भी संपर्क में हैं जो इन कलाकृतियों को लेकर एक कलाकार कल्याण कोष होगा और इसका लाभ कलाकारों को समय समय पर जब विपदा आएगी या कोई आर्थिक संकट में होगा तो हम उसकी सहायता यथासंभव कर सकेंगे। इसी उद्देश्य से ये प्रदर्शनी आयोजित की गई है। ये सारे बिहार के कलाकार जो अपने राज्य का गौरव बढ़ाते हैं, आज आपके सामने हैं और ऐसे ही आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह बिहार के कलाकारों पर बना रहे। मैं सारे कलाकारों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में इतनी अच्छी प्रदर्शनी आयोजित की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मंत्री महोदय का आभार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत ही सरल और सुंदर शब्दों में अपनी बात कही। धन्यवाद। अब हमारा कार्यक्रम श्वेता, अगर टेक्निकल प्रॉब्लम खत्म हो गया तो प्रदीप झा जी से आग्रह होगा कि वो उसको फिर से शुरू करने का प्रयास करें, प्रदर्शनी का उद्घाटन अगर हम लोग देख लें ऑनलाइन, अभी जो लोग जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, अगर प्रोग्राम शुरू हो सकता है, कला प्रदर्शनी हमारी शुरू हो सकती है तो दोबारा शुरू कर सकते हैं हम, ताकि हमारा जो मेन उद्देश्य है इस कार्यक्रम का वो पूर्ण हो सके और लोगों तक हमारी बात जा सके। प्रदीप नहीं है। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद करवाइए। अब हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सोमा आनंद जी को, वो आए और अपने शब्दों से सबको धन्यवाद करें। शुक्रिया श्वेता जी। और जैसा कि हम सब क्षमा प्रार्थी हैं, बिहार कला मंच के सारे सदस्य हम लोग और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं कि कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से प्रदर्शनी का
यहाँ अवलोकन हम सब नहीं कर पाए, पर बहुत जल्दी इसका लिंक हम लोग उपलब्ध कराएंगे। आप सभी फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से हमारी पेंटिंग्स को देख पाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है मुझे कि आप सबों को पसंद आएगी हमारी प्रदर्शनी, हमारी पेंटिंग्स। और जिन लोगों को अच्छी लगे वो इसे खरीदें, क्योंकि जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि यह जो प्रदर्शनी है अत्यंत नेक कार्य के लिए की जा रही है। एक कलाकार कल्याण कोष की स्थापना की गई है, जिनमें जो भी आर्थिक रूप से जो कमजोर है हमारे कलाकारगण, उनको हम सहायता प्रदान करते हैं। तो जैसा कि श्वेता जी, हमारे अध्यक्ष श्याम शर्मा सर ने बताया कि हमारी यह प्रदर्शनी जिसका उद्घाटन सत्र था, ये आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आयोजित की गई है और अब यह सत्र जो है हमारा समापन की ओर चल निकला है। तो मैं सोमा आनंद बिहार कला मंच की ओर से आप सबों का धन्यवाद ज्ञापन यहाँ करती हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ हमारे प्रिय माननीय मंत्री द्वय श्री डॉक्टर आलोक रंजन जी, जो हमारे मुख्य अतिथि थे यहाँ पे, और माननीय मंत्री श्री मुकेश सहनी जी, जो हमारे उद्घाटनकर्ता भी हैं। मैं उन दोनों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही उत्साही शब्दों से हमारी प्रदर्शनी का मान बढ़ाया है और हम सभी कलाकारों में एक बहुत ही उत्साहपूर्ण भावना पैदा किया है उन्होंने। अब हम सभी कलाकारों को पूर्ण विश्वास है कि जो विभाग है वो हम सब कलाकारों की मदद के लिए कुछ न कुछ जरूर अच्छा करेगा। और जैसा कि मुकेश सहनी सर ने बताया कि एक फिल्म सिटी का भी निर्माण कार्य प्रगति पे है राजगीर में, और अगर ये ऐसा होता है आरंभिक अभी कुछ आगे के वर्षों में, तो निश्चित रूप से कलाकारों को बहुत फायदा होगा। बउआ गया लेके हमारे अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर श्याम शर्मा सर जी को, जिनके अध्यक्ष और नेतृत्व में यह प्रदर्शनी का सफलतापूर्वक आयोजन हो पाया, मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे सचिव श्री वीरेंद्र कुमार सिंह को, जो सालों से लगे हुए हैं हम सभी कलाकारों के उत्थान के लिए, हमारी मदद के लिए, और बिहार में जो कला संस्कृति का माहौल है उसको बढ़ाने में उनका और इस बिहार कला मंच का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं इसके साथ ही स्वागत करती हूँ हमारे मैं धन्यवाद ज्ञापन देती हूँ कि हमारे बिहार कला मंच के सारे सदस्य, इस प्रदर्शनी से जुड़े हुए सारे कर्मठ सदस्य, जिन्होंने इस प्रदर्शनी को सफल बनाने में बहुत मेहनत की है। यहाँ उपस्थित जितने भी कला गुरु हैं, जिन्होंने अभी एक वर्कशॉप हुआ था हमारा जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया, उनके सारे छात्रगण, जो मीडिया बंधु यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जो भी बंधु बांधव हमारे हैं, जो दर्शक यहाँ मौजूद हैं, जो कला प्रेमी कलाकारगण हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और इस प्रदर्शनी को सफल बनाने के लिए मैं सबों से आग्रह करूंगी, तो आइए इस प्रदर्शनी की सफलता की मिलकर हम लोग कामना करें और कल्याण कोष की समृद्धि को अग्रसर करें, उसे आगे बढ़ाएं, जिससे जो कलाकार हैं उनका कुछ अच्छा हो सके, भविष्य में उनके लिए हम कुछ अच्छी राशि एकत्रित कर पाएं। धन्यवाद।